एवरीवन, आज हम करेंगे वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये थ्योरी पियाजे की थ्योरी की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो सीटेट हो या डीएसएसबी, केवीएस, हर एग्जाम में इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये थ्योरी इतनी ज़्यादा ईजी और इंटरेस्टिंग लगेगी कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आपको कभी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं लेव वाइगॉट्स्की थे कौन। लेव वाइगॉट्स्की वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट। ये एक रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे। ही डेवलप्ड अ सोशो कल्चरल अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मेंटल डेवलपमेंट में एक सोशो कल्चरल अप्रोच दी है। अब ये जो वर्ड है सोशो कल्चरल, ये दो वर्ड से मिलके बना है, सोसाइटी प्लस कल्चर। इट मीन्स कि जो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट है वो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, सोसाइटी पे भी और कल्चर पे भी। मतलब अपने आसपास जैसे बच्चा बोलता हुआ सुनता है, जैसे लोगों को बिहेव करते हुए देखता है, या जैसा कल्चर होता है, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। जैसे जो बच्चा एक फॉरेन कल्चर में पैदा होता है, उसको शुरू से इंग्लिश का माहौल मिला होता है, उसके आसपास पेरेंट्स और सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो जब तक वो बच्चा सेकंड थर्ड क्लास में आ जाता है, उसकी इंग्लिश की स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलप हो जाती है जो इधर इंडियन कल्चर के 12th क्लास के बच्चे में भी डेवलप नहीं हुई होती। तो इससे हमें पता लगता है कि जैसे बच्चे का कल्चर होता है, जैसे सोसाइटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट होती है। He died at the age of 38 and so his theories are incomplete। क्योंकि उनकी जल्दी डेथ हो गई थी इसलिए उनकी थ्योरीज कंप्लीट नहीं हो पाई, बट आज भी उनकी राइटिंग्स को कन्वर्ट किया जा रहा है रशियन लैंग्वेज से। अब देखते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को क्या क्या समझ आ जाएगा। मेन एम्फोसिस ऑफ वाइगॉट्स्की थ्योरी, इसके मेन एम्फोसाइज आपको समझ आ जाएंगे, की प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। वाइगॉट्स्की लैंग्वेज, आप 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज देखोगे और लैंग्वेज पे उसने क्या बोला, एंड देन क्लासरूम एप्लीकेशंस, मतलब इस थ्योरी को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं क्लासरूम में। अब हम देखते हैं मेन एम्फोसिस ऑफ थ्योरी। सबसे पहले जो पे कल्चर पे वाइगॉट्स्की ने एम्फोसाइज दिया है। अब कल्चर का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। देन सोशल फैक्टर्स, जो सोसाइटी के फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। एंड देन लैंग्वेज जो होती है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। लैंग्वेज के थ्रू जो हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं सब कुछ, या बच्चे भी आपस में सोशल जो इंटरेक्शन करते हैं वो भी लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। एंड देन एडल्ट, जो एडल्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, वही सारी नॉलेज ट्रांसमिट करते हैं बच्चे में। तो एडल्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे को उसकी मदर हेल्प करी है पजल सॉल्व करने में। तो जब बच्चे को उसकी मदर ने हेल्प करी तो बच्चे ने उसी पजल को बहुत अच्छे से और इजीली सॉल्व कर लिया। तो वाइगॉट्स्की ने इसी चीज़ पे फोकस दिया कि जब भी बच्चे को हेल्प मिल जाती है बच्चा उसी काम को बहुत ईजिली करता है। इसी के बेसिस पे वाइगॉट्स्की ने प्रिंसिपल्स बनाए हैं। अब उसका पहला प्रिंसिपल क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी यही सेम बात बोलते हैं कि ये वो दायरा है जिसमें बच्चा काम कर सकता है किसी की मदद के साथ। मतलब अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो बच्चा वो काम कर सकता है बहुत इजीली। अब इसमें 2 लेवल्स होते हैं। एक होता है लेवल 1, प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वो काम जो बच्चा अपने आप कर सकता है बिना किसी की मदद के। जैसे आप इस पिक्चर में देखो, सबसे जो अंदर वाला सर्कल है ये वाला, इसमें लर्नर्स कैन डू अनएडेड, मतलब ये वाला काम जो है ये बिना किसी की हेल्प के लर्नर इजीली कर लेगा। तो ये होता है लेवल 1। उसके बाद आता है लेवल 2, पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ये काम बच्चा किसी की हेल्प के साथ कर सकता है। मतलब अगर किसी की हेल्प मिल जाए तो बच्चे के अंदर पोटेंशियल है वो काम करने की, बस उसको किसी की हेल्प चाहिए। तो यही होते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इधर आप सेकंड वाला सर्कल देखिए, जो ये सेकंड वाला सर्कल है ये है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे को गाइडेंस मिलेगी या सपोर्ट मिलेगा किसी भी एल्डर का जिससे वो काम कर पाएगा, और उसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इससे क्या होगा, बच्चा तीसरे सर्कल तक पहुंच पाएगा फ्यूचर में। तीसरा सर्कल क्या है? लर्नर कैन नॉट डू, मतलब ये वो काम था जो बच्चा कर ही नहीं सकता। अगर किसी की हेल्प भी मिल जाए ना उसको, तब भी वो ये काम नहीं कर सकता। लेकिन जब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के थ्रू, मतलब बच्चे को राइट टाइम पे राइट गाइडेंस के थ्रू, बच्चा फ्यूचर में वो काम करने के कैपेबल हो सकता है। इसको रिगार्डिंग एक एक्सपेरिमेंट भी पीछे कंडक्ट हुआ था। 2 ग्रुप्स बनाए गए बच्चों के। एक ग्रुप ने अकेले काम किया
को रखा गया उनकी हेल्प करने के लिए और उनको काम दिया गया कि जो उनका टॉय हाउस था उसमें उनको फर्नीचर को सेट करना था। उसके बाद जब रिजल्ट्स आए स्टडीज़ के तभी देखा गया कि जिन बच्चों के साथ उनकी मदर थी फर्नीचर को सेट कराने में, ना कि सिर्फ उन्होंने फर्नीचर को बहुत अच्छे से सेट किया बल्कि उन बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी हुई उस पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसी से हमें पता लगता है कि जब बच्चे को किसी की हेल्प मिल जाती है तो बच्चा उसी काम को बहुत अच्छे से कर लेता है। इसी चीज़ को हम एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसा पहली पिक्चर देखिए, इसमें बच्चा 3 व्हीलर साइकिल चला रहा है अकेले, ये लेवल 1 है, जो बच्चा अपने आप कर सकता है, इसमें उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अब देखिए सेकंड में पिक्चर में बच्चे के पास 2 पहियों वाली साइकिल आ गई जिसमें बच्चा चला तो सकता है साइकिल लेकिन किसी की हेल्प के साथ। अगर उसको किसी की हेल्प मिल जाए, कोई उसको चलाना सिखा दे साइकिल, तब वो इजीली चला लेगा। जैसे इस पिक्चर में बच्चे को उसका फादर सिखा रहा है साइकिल को चलाना। तो ये हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब ये वो डेवलपमेंट है जो बच्चा कर सकता है किसी की हेल्प के साथ। तो यहाँ पे आती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बाद आप तीसरी पिक्चर देखिए जहाँ पे स्कूटी बनी हुई है। अब अगर अभी हम बच्चे को बोल दे कि तुझे स्कूटी चलानी है तो बच्चा ऑब्वियसली नहीं चला सकता स्कूटी, चाहे उसको कोई हेल्प भी कर दे तब भी वो नहीं चला सकता स्कूटी। लेकिन अगर हमने उसको राइट टाइम पे राइट गाइडेंस दी, मतलब उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में उस टाइम पे साइकिल चलाना सिखा दिया, तो उसके अंदर वो स्किल्स ज़रूर डेवलप हो जाएगी जिससे वो बड़े होके इन फ्यूचर में स्कूटी चलाना ईजिली सीख लेगा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस अभी से ही आ जाएगा बड़े होके स्कूटी चलाने का। तो ये होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिससे बच्चे में राइट टाइम पे राइट हेल्प मिलने से एक डेवलपमेंट हो जाती है। अब हम देखते हैं सेकंड उसका प्रिंसिपल वाइगॉट्स्की का स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग क्या होती है? द असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय अदर्स हैज बीन टर्म्ड एज स्काफोल्डिंग। मतलब जो भी हेल्प, जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं दूसरे लोग, उनको कहते हैं स्काफोल्डिंग। उस प्रोसेस को हेल्प करने के कहते हैं स्काफोल्डिंग। और ये हेल्प जो होती है बहुत टेम्परेरी होती है, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए हेल्प होती है जिस टाइम तक बच्चे को स्किल नहीं आई होती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था कि जो फादर और बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हो तब तक सिखाएंगे जब तक बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती। एक बार बच्चे ने सीख ली साइकिल चलानी तो वो अपने आप ही करेगा आगे साइकिल चलाने का काम। तो वो हेल्प बहुत टेम्परेरी नेचर में होती है एक बच्चे को बस एक स्किल सिखाने के लिए। थर्ड होता है MQ, मोर नॉलेजेबल अदर। नाम से हमें पता लग रहा है कोई दूसरा इंसान जो कि ज़्यादा नॉलेजेबल हो वही वो स्किल देता है। तो कौन सिखाता है? MQ, मोर नॉलेजेबल अदर। वो कोई भी हो सकता है, बच्चे की टीचर हो सकती है, फादर हो सकती है, मदर हो सकते हैं, या इवन आपस के क्लासमेट्स हो सकते हैं बच्चे के जिनमें अगर ज़्यादा नॉलेज हो। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइगॉट्स्की एंड लैंग्वेज। अब वाइगॉट्स्की ने लैंग्वेज के बारे में क्या बोला? वाइगॉट्स्की ने बोला कि लैंग्वेज की 3 फॉर्म्स होती है। सबसे पहले होती है सोशल स्पीच, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, मतलब जो बच्चा सोशल स्पीच, नाम से पता लग रहा है सोसाइटी में जो स्पीच देता है, एक्सटर्नली बोलता है, जो बच्चा 2 साल की उम्र से बोलना शुरू कर देता है, जो सबको सुनाई दे रही होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, और ये होती है सोशल स्पीच। सेकेंड होती है प्राइवेट स्पीच, जो होती है सेल्फ डायरेक्टेड फ्रॉम द एज ऑफ 3। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? जो बच्चा अपने आप से बोल रहा होता है, मतलब वो बोल तेज ही रहा होता है, सुन रहा होता है और लोगों को भी वो क्या बोल रहे हैं, बट वो उनसे बात नहीं कर रहा होता, वो अपने आप से बात कर रहा होता है। इसीलिए आपने सुना होगा, बहुत बार हम लोग कहते भी है कि जो बच्चे होते हैं उनकी तो अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट स्पीच में एंगेज होते हैं। जब भी वो कोई गेम खेल रहे होते हैं, जैसे टीचर या डॉक्टर, उसमें वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, खुद ही पेशेंट बन जाएंगे, खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे। तो इसमें क्या होता है? प्राइवेट स्पीच कर रहे होते हैं बच्चे, अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। देन आती है साइलेंट इनर स्पीच फ्रॉम द एज ऑफ 7। ये होती है बच्चे के थॉट्स, जो बच्चा अंदर से बोलना शुरू कर देता है, जो हमें नहीं सुनाई देगी, जो हिडन होगी, बट ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, कि बच्चे की इससे पता लगता है कि पूरी डेवलपमेंट हो गई, बच्चा बातों को एनालाइज कर सकता है, सोच सकता है डिटेल में। तो यहाँ पे उसकी सबसे मेजर जो एबिलिटी, जो हमारा टारगेट है अचीव कराने का, वो यही होती है साइलेंट इनर स्पीच। और वाइगॉट्स्की ने यही बोला है कि बच्चा सोशल स्पीच से साइलेंट इनर स्पीच तक पहुँच पाता है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्पीच के कारण। तो बच्चे की प्राइवेट स्पीच को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, बच्चे के प्ले को हमेशा फोकस करना चाहिए, जिससे बच्चा इनर स्पीच कर पाए, कंक्रीट थॉट्स के लिए कैपेबल हो जाए।
अब हम देखते हैं क्लासरूम एप्लीकेशंस वाइगॉट्स्की की थ्योरी के। सबसे पहले रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग नाम से समझ आ रहा है एक दूसरे को पढ़ाना। तो वाइगॉट्स्की ने इस बात पे बहुत फोकस किया कि जब आपस में बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं, जो ज़्यादा नॉलेजेबल होता है वो कम नॉलेजेबल बच्चे को पढ़ाता है, पीयर ट्यूटरिंग होती है, तब बच्चों की नॉलेज में और मेंटल एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट होती है। देन है स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग आपको बता चुकी हूँ, हेल्प असिस्टेंस जो प्रोसेस होता है प्रोवाइड करने का, उसे स्काफोल्डिंग कहते हैं। देन कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़, एक साथ बच्चे जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है उससे बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट होती है। ऐसी लर्निंग एक्टिविटीज़ जिससे सबको फ़ायदा हो, एक दूसरे की नॉलेज सब बच्चों को मिल पाए। रोल ऑफ प्ले। प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि उससे बच्चे की प्राइवेट स्पीच डेवलप होती है, सोशल कम्युनिकेशन डेवलप होता है। वेराइटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू रीच थर्ड स्टेज ऑफ इनर स्पीच। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए बच्चे को जिससे बच्चा क्रिटिकली सोचे, एनालाइज करे प्रॉब्लम को, जिससे उसकी इनर स्पीच डेवलप हो। क्योंकि जितने ज़्यादा हम बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे उतने ज़्यादा उसके अंदर की इनर स्पीच डेवलप होगी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वाइगॉट्स्की की थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपके कोई भी डाउट्स है इस थ्योरी के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।